Good morning, students. Today we will continue our exercise 7th C, that is of unit 7th. Now, check out question number first. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है, आपको ये फिगर गिवन है, इसमें आपको बताना है जितना ये शेडेड पार्ट है उसकी परसेंटेज कितनी है। समझ आ गया? देखिए कैसे होगा ये सम। जैसे कि हमने 4th 5th क्लास में सीखा था, इस शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगी 1/4। जैसे कि 4 पार्ट्स हैं, 1 पार्ट शेडेड है तो 1/4। अब जब b परसेंटेज बनानी हो तो हम क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई 100। जब परसेंटेज दे रखी हो तो हम करते हैं डिवाइड 100। ये बात ध्यान रखना, जब भी आपको परसेंटेज बनानी हो तो मल्टीप्लाई 100, जब परसेंटेज दे रखी हो तो हम डिवाइड 100 करते हैं। देखिए अब हमको 1/4 को इन परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 1/4 मल्टीप्लाई 100, 4 को 1 पे 4, 25 100। तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, 1/4 और 25%। मूव ऑन टू बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, अब आपको देखिए सेम, आपको पहले ये देखना है कितना शेडेड पार्ट है। तो शेडेड पार्ट इस फिगर में कितना था, 4/8। 4/8 इस पार्ट शेडेड। परसेंटेज में जब हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 4 1 जा 4 2 जा 8, 2 50 जा 100। हमारा आंसर आ जाएगा 4/8 और 50%। तो इसके जो रिमेनिंग पार्ट है बच्चों वो खुद ट्राई करना, कुछ नहीं करना, आपने शेडेड पार्ट निकालना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। आपके जो बाकी 3 पार्ट्स हैं इसी तरह होंगे। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिए, हमको फाइंड आउट करना है 15% ऑफ 250 कि 250 रुपीज़ की 15% कितना होगा। बिल्कुल सिंपल, परसेंटेज गिवन है, डिवाइड 100 करेंगे, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 250। अब हम क्या करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन, 0 से 0 कैंसिल आउट, 15 को 10 पे 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो 3 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 3 जा 75, डिवाइड बाई 2 था, 75/2 हमारा आंसर। जब हम इसको डेसिमल में बनाएंगे तो 37.5 हमारा आंसर हो जाएगा। मूव ऑन टू डी पार्ट। देखिए डी पार्ट बिल्कुल सेम, 40% ऑफ अ किलोग्राम। परसेंटेज गिवन है तो परसेंटेज डिवाइड 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 किलोग्राम। अब जैसे कि हमको पता है 1 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं, 1000, तो हम 1 किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम पुट कर देंगे। समझ आ गया? उसके बाद वही 40 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 1000, 20 से 20 कैंसिल, 10 बचेगा। 10 को जब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। जो इसके रिमेनिंग पार्ट थे बीच के बी और सी पार्ट, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न से परसेंटेज गिवन होगी, बाय में 100 मल्टीप्लाई जो वैल्यू गिवन है उससे मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। एक और पार्ट सोल्व करेंगे जिससे आपको क्लियर होगा और भी। 60% ऑफ 5 मीटर। अब अगेन हमको जैसे कि पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 60, अब परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड 100 ऑफ मल्टीप्लाई 5 मीटर। अब इस 5 मीटर को मैंने नीचे 500 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, 20 से 20 कैंसिल, 60 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। समझ आ गया बच्चों? नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द होल। अब हमको क्या दे रखा है, देखो 10% ऑफ इट इज़ 750। अब हमको टोटल वैल्यू नहीं पता, टोटल वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। टोटल वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है तो क्या होगा हमारे बच्चों, लेट द होल क्वांटिटी इज x। जो हमको टोटल क्वांटिटी है वो हम क्या मान लेंगे मेरे बच्चों, x मान लेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10% ऑफ x इज 750, तो 10% हटाएंगे, अगेन बाय में 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, x इज मतलब इक्वल टू 750। समझ आ गया नहीं आ गया? दोबारा देखिए, हमको इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, टोटल क्वांटिटी निकालनी है जिसमें से 10% की वैल्यू आपको 750 गिवन है। क्या करेंगे, 10% ऑफ x, हम टोटल क्वांटिटी या होल क्वांटिटी x मान लेंगे। 10% ऑफ x 10 डिवाइड बाय 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, x इज
इक्वल टू 750। अब 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ पे बचेगा x 1/10, तो x बाय 10 इक्वल टू 750/1। नीचे डिवाइड में है 10, तो इधर जाके क्या होता हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई में, जो हमने 6th क्लास में सीखा था। तो x डिवाइड 10 नीचे जाके मल्टीप्लाई हो गया, 750 मल्टीप्लाई 10 7500 इसका आंसर हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू सी पार्ट। 40% ऑफ इट इज़ 800 किलोमीटर। अगेन एक और पार्ट सोल्व कर रखा है, देखिए सी पार्ट। अगेन हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द होल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी इज इक्वल टू x हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40% ऑफ x इज 800, बिल्कुल सेम, परसेंट हटाएंगे, डिवाइड बाय 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, x का x इक्वल टू 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो 2/5 x बचेगा इक्वल टू 100। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू ये 5 जो है इधर जाके मल्टीप्लाई 2 डिवाइड में, देखिए तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2000 किलोमीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ एक पार्ट और सोल्व करके देखिए, f पार्ट। 8% ऑफ इट इज़ 40 लीटर। अगेन हमने क्या किया, होल क्वांटिटी को x मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8% ऑफ x इज़ 40, परसेंट हटाएंगे, डिवाइड बाय 100, ऑफ का मल्टीप्लाई x का, x इज़ का इक्वल टू 40। जब कैंसिल आउट करेंगे 4 पे गया, 4 2 ज़ा 8, 4 25 ज़ा 100। अब ये नीचे डिवाइड में, ऊपर मल्टीप्लाई में, तो नीचे वाली चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई में, ऊपर वाली चीज़ नीचे डिवाइड में। जैसे आप नीचे देख रहे हो 40 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड 2, 25 मल्टीप्लाई में आ गया, ऊपर डिवाइड में आ गया, नीचे यहाँ पे, समझ आ गया। नीचे वाली चीज़ ऊपर, ऊपर वाली चीज़ नीचे, तो 2 1 ज़ा 2, 2 20 ज़ा 40, 20 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 500 लीटर। जी पार्ट देखिए, 50% ऑफ इट इज़ 750 लीटर। अगेन लेट द होल क्वांटिटी विल इक्वल टू x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50% ऑफ x इज़ 750। जब 50 को डिवाइड करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई x इक्वल टू 750, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 1 ज़ा, 5 2 ज़ा। अब ये 2 डिवाइड में है, तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1500 लीटर। समझ आ गया मेरे बच्चों। इसके रिमेनिंग पार्ट बिल्कुल सेम पैटर्न पे होंगे, तो ट्राई करना, ठीक है मेरे बच्चों। चेकआउट क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द गिवन परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। देखिए बच्चों कैसे करेंगे, 25% गिवन है आपको, परसेंटेज रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए डिवाइड बाय 100, देन इसको सिंपलीफाई करते हैं। समझ आ गया। जैसे कि 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, तो 1/4 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचता, तो ये हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी, आंसर हो जाएगा 1/4। मूव ऑन टू बी पार्ट। 150%। नाउ अब अगेन परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 15 बचेगा, 10 बचेगा, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, आंसर हो जाएगा 3/2। मूव ऑन टू डी पार्ट। 5%। अब 5%, 5 बाय में 100, 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100, तो 1/20 विल बी इट्स आंसर। इज सिंपल। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। तो ध्यान से समझना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आपको एक सिटी गिवन है जिसमें टोटल पॉपुलेशन दे रखी है। कितनी पॉपुलेशन है, 2 लाख। समझ आ गया मेरे बच्चों। टोटल पॉपुलेशन है किसी सिटी की 2 लाख, जिसके अंदर नंबर ऑफ मेल्स गिवन है 40%, नंबर ऑफ फीमेल्स गिवन है 30%, रेस्ट आर चिल्ड्रन। तो हमको पहले ये निकालेंगे कि चिल्ड्रन उसके अंदर कितने होंगे। टोटल परसेंटेज हमेशा 100 होती है, तो 100 माइनस इन दोनों को प्लस करो, 40 प्लस 30, 100 माइनस 70, 30%। तो चिल्ड्रन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 30%, लेकिन ये परसेंटेज में आई है, हमें फाइंड आउट करनी है एक्चुअल में। समझ आ गया। तो हम क्या करेंगे, सो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल बी 30% ऑफ 2 लाख, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन कितनी थी 2 लाख, तो 30% ऑफ 2 लाख। अब वही परसेंट हटाएंगे, डिवाइड बाय 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई,
2 lakh. 20 से 20 will cancel out. Our answer will be equal to 60,000 rupees. समझ आ गया मेरे बच्चों. Now move on to question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है मेरे बच्चों, टोटल स्टूडेंट्स गिवन है आपको. किसी स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स हैं 3000. वेंट फॉर पिकनिक, जो पिकनिक में गए वो कितने हैं 2400. डिडंट वेंट फॉर पिकनिक, जो पिकनिक में नहीं गए वो कितने रिमेन हो जाएंगे, जितने गए हैं, जितने टोटल हैं इतने गए हैं, इसको इससे माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 600. तो 600 ऐसे बच्चे हैं जो पिकनिक पर नहीं गए. तो हमको जोन से बच्चे पिकनिक पर नहीं गए उसकी परसेंटेज निकालनी है. परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु डिडंट गो फॉर पिकनिक, जो पिकनिक पे नहीं गए उसकी हमको परसेंटेज निकालनी है. तो जितने नहीं गए 600, टोटल कितने हैं 3000. तो फॉर्मूला क्या रहेगा, 600 डिवाइड बाई टोटल मल्टीप्लाई 100. जैसे कि बताया था जब भी परसेंटेज बनानी हो तो मल्टीप्लाई 100 होगा. गिवन जो नहीं गए बाय में टोटल मल्टीप्लाई 100. आंसर आ जाएगा सोल्व करने के बाद 20. 0 से 20 कैंसिल, 6 5 30, 5 20 100. तो आंसर बचेगा 20%. और इसी के साथ एक गुड न्यूज़ देता हूँ बच्चों, ये एक्सरसाइज आपने यहीं तक करनी है, पेपर में इससे फालतू आपकी नहीं आएगी. समझ आ गया मेरे बच्चों. तो आपके लिए ये अगर कोई करना चाहे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. मुझसे आप पर्सनली पूछ सकते हैं, सर इस पार्ट मुझे समझा दो, ये क्वेश्चन समझा दो. आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं. किसी भी अदर पार्ट से कोई डाउट रहता है तो समझ आ गया बच्चों. तो हम 7th C के सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 तक ही करेंगे जो आपके पेपर में आएंगे. नाउ इट्स टाइम फॉर एक्सरसाइज 7th D. क्वेश्चन नंबर 1. देखो बच्चों, इसमें क्या करना है, हमको रेशियो दे रखी है, रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. 20:50. देखिए 20:50. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रेशियो गिवन है इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे. जैसे आप नीचे देख रहे हो 20:50, फ्रैक्शन में हमने चेंज कर दिया. 0 से 0 कैंसिल आउट, 2/5 बचा. अब 2/5 में कॉमन फैक्टर नहीं बचा. तो जब भी ऐसा हो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाए तब हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई. नाउ 5 1 5, 5 20 100, 22 40% इसका आंसर. नाउ मूव ऑन टू बी पार्ट. 2:25. नाउ 2 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय में 100. समझ आ गया. अब क्या करना है मेरे बच्चों, 25 1 25, 25 4 100, 4 2 8%. तो सिंपल है, आपको जस्ट जो भी आपको रेशो गिवन है उसको फ्रैक्शन में बनाना है. जैसे 7:2, 7:2 मीन्स 7 डिवाइड बाई 2, फिर आपको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से. देन 2 1 2 50, 7 50 350%. बिल्कुल सेम इसी मेथड से जो एक और पार्ट रह गया है वो भी आपका हो जाएगा. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है मेरे बच्चों, देखो हमको बताना है कि 20 रुपीज़ 400 रुपीज़ की कितनी परसेंट बनती है. समझ आ गया. क्या बताना है कि जो 20 रुपीज़ है वो 400 रुपीज़ की कितनी परसेंटेज बनेगी. हम क्या कर लेंगे, लेट x बी द परसेंटेज ऑफ 20 रुपीज़. x जो परसेंटेज है वो 20 रुपीज़ की हम अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, x% ऑफ 400 विल बी इक्वल टू 20. समझ आ गया. अब जब परसेंटेज रिमूव करेंगे, डिवाइड 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 400 डेट इज इक्वल टू 20. 20 से 20 कैंसिल, x मल्टीप्लाई 4 यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा नीचे. तो x 20 डिवाइड 4, x की वैल्यू 5 आ जाएगी. 4 5 20, तो आंसर आ जाएगा 5%. सिमिलर सी पार्ट देखिए, 120 मार्क्स आउट ऑफ 70. अगेन लेट x बी द परसेंटेज ऑफ 120 मार्क्स. जो 120 मार्क्स है ये x परसेंटेज है 720 का. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x% ऑफ 720 विल बी इक्वल टू 120. परसेंटेज हटाएंगे, डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 720, 0 से 0 कैंसिल आउट. देन 5 पे 236 देन 36x बाई 5 इक्वल टू 120. अब ये 5
इधर आके मल्टीप्लाई, 36 मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड। तो आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 36 डेट इज इक्वल टू 50/3% विल बी इट्स आंसर। देखिए डी पार्ट में क्या है, 500 ग्राम ऑफ 2 किलोग्राम, लेट x बी द गिवन परसेंटेज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x% ऑफ 2 किलोग्राम विल बी इक्वल टू 500 ग्राम। अब 2 किलोग्राम को मैं चेंज करने जा रहा हूँ ग्राम में, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, 2 किलोग्राम 2000 ग्राम, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20x विल बी इक्वल टू 500, 20 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 500, 20 डिवाइड में आ जाएगा, 25% बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। नाउ फाइंड अ नंबर 10% इज 20। तो हमको वो नंबर निकालना है जिसका 10% 20 होगा। ये सिमिलर क्वेश्चन है जो आपने 7th के सी पार्ट में किया था। देखिए लेट द टोटल नंबर इज x, जो होल क्वांटिटी वाला किया था सेम है, उसके अंदर होल लिखा हुआ था, इसके अंदर टोटल लिखा हुआ है। लेट द टोटल नंबर इज x, नाउ 10% ऑफ x इज 20, परसेंट हटाएंगे, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 20। नाउ 0 से 0 कैंसिल, 1/10 बचेगा, x/10 इक्वल टू 20, 10 इधर जाके मल्टीप्लाई, 20 मल्टीप्लाई 10 आंसर आ जाएगा 200। समझ आ गया बच्चों। देखिए सी पार्ट की तरफ 45% इज 540। नाउ लेट द टोटल नंबर इज x, टोटल नंबर x मानो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 45% ऑफ x विल बी इक्वल टू 540, परसेंट हटाएंगे 45 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 540। अब काम क्या करेंगे, 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 9 जा 45, 5 20 जा 100, तो यहाँ पे क्या बचेगा 9x/20 इक्वल टू 540। अब जो नीचे है उधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जो ऊपर है वहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा। जैसे 9 ऊपर था तो 9 नीचे आके डिवाइड में आ चुका है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 0 की 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 जा 12, 2 0 साथ लग जाएंगी, तो 1200 आंसर इसका हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू डी पार्ट। 75% इज 360। हम लेट कर लेंगे, लेट द टोटल नंबर इज x, टोटल नंबर x है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, 75% ऑफ x विल बी इक्वल टू 360। अगेन परसेंट हटाएंगे, डिवाइड बाय 100, 75/100 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 360। नाउ 5 पे काटेंगे, 5 15 जा 75, 5 20 जा 100, फिर 15 और 20 को कैंसिल आउट करेंगे, 5 3 जा 5 4 जा, तो ऊपर 3 बचा, नीचे 4, 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई, 3 ऊपर नीचे आके डिवाइड। ये देखिए 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड में आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 12 जा 36, 0 बचेगा, 1 2 0 मल्टीप्लाई 4, 480 आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। यस, क्वेश्चन नंबर 4। पॉपुलेशन इन 2005, एक सिटी है, ठीक है, जिसकी 2005 में पॉपुलेशन कितनी है 18 लाख। एक साल के बाद कितनी हो जाती है 21 लाख। तो हमको बताना है कितना इंक्रीज इन पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज हुआ है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालेंगे। वो कितना आ जाएगा 21 लाख माइनस 18 लाख, डेट विल बी इक्वल टू 3 लाख। नाउ परसेंटेज इंक्रीज क्या हो जाएगा, जितनी आपकी इंक्रीज हुई है डिवाइड जितनी आपकी पहले थी, कितनी पहले थी 18 लाख, मल्टीप्लाई 100। दोबारा सुनो, जितनी इंक्रीज हुई है डिवाइड करेंगे जितनी पहले थी, पहले कितनी थी 18 लाख, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 5 0 से 5 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 6 को काटेंगे 100 पे, 2 3 जा 6, 250 जा 100, आंसर आ जाएगा 50/3 और 16 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। मूव ऑन टू फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, एक स्कूल है जिसमें नंबर ऑफ बॉयज़ गिवन है 75, नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है 25, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे बच्चों फिर 100। बॉयज़ 75 थे, गर्ल्स 25 थी, स्टूडेंट्स कितने हो गए 100। तो हमको बताना है परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितनी होगी। तो जितनी गर्ल्स हैं 25, बाय में जितना टोटल है मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 100 से 100 कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा 25%। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर
सिक्स्थ विपिन टोटल सैलरी इक्वल टू 45,000। अब क्या कह रहा है, एक बॉय है विपिन जिसकी टोटल सैलरी गिवन है 45,000। समझ आ गया बच्चों। और वो क्या कह रहा है, उसमें सेव कर लेता है 30%। तो 30% सेव कर लेता है, तो एक्चुअल में उसके पास कितने पैसे बचेंगे। ठीक है, ओनली हमें 30% गिवन है कि 30% वो सेव करता है। तो जब हम एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे वो कैसे निकलेगी, देखो हिज सेविंग्स विल बी 30% ऑफ 45,000। नाउ व्हेन वी रिमूव परसेंटेज वी हैव टू डिवाइड बाय 100। 30 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 45,000। समझ आ गया बच्चों। नाउ वी विल कैंसिल 20 फ्रॉम 20 एंड देन सिंपली मल्टीप्लाई दिस टर्म विद दिस टर्म। 45 3 जा 135 and 20 will come, then the answer will be 13,500 its answer। तो आपको एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ बच्चों, आपने इस एक्सरसाइज के भी सिर्फ 6 क्वेश्चन करने हैं। समझ आ गया बच्चों। तो हमारे पास 7C 7th D आज कंप्लीट हो चुकी है। आपने 6 क्वेश्चन करने हैं दोनों ही एक्सरसाइज के, और आगे भी E और F के भी आपको 6 क्वेश्चन ही करने हैं। आपके बाकी पार्ट सिलेबस से रिमूव हो गया है।